बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि NCOC का मुल्क भर में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। UAE मुसाफिरों को मखसूस लेबॉर्ट्रीज का कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी कराना होगा। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बताएगा सबा वजीर। बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत आज NCOC का अहम इजलास हुआ और फैसला किया गया कि मुसाफिर जो हैं इजलास में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और KPK रेस्टोरेंट्स में 1 जून से 50 साल से ज़ायद सयाहों का बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रहना ममनून करार दिया गया है, जबकि इजलास में 1 जुलाई से 30 साल से ज़ायद उम्र के जो सयाह हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। और तालीमी सेक्टर के हवाले से उसाजा की 10 जून तक वैक्सीनेशन जो है उसको भी लाजमी करार दिया गया है, जबकि 5% से कम शरह वाले अजला में पार्क, तफरीही मकामात और स्विमिंग पूल 30 मई से खुल सकते। जी सबा वजीर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं गवर्नर हाउस के बाहर तुलबा का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। तुलबा का कहना है कि हुकूमत बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी करे। 12वीं क्लास के तुलबा का कहना है कि सबसे पहले उनके इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। तालीमी इदारे बंद होने के बायस तैयारी अच्छी नहीं हो सकी, इसलिए वजारत तालीम अपने फैसले पर नजर सानी करे। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। राना अजहर नूर, बताएगा कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है अभी तक इन तलबा से? मुजाहिरा यहाँ पर जारी है और उसके बायस यहाँ पर तलबा यह है कि हुकूमत जो है अपने फैसले पर नजर करे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों आप मुजाहरा कर रहे हैं? मुतालबा क्या आपका? सर, हमारा मुतालबा हमारे एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं। एक मिनट यार, एग्जाम्स क्यों हम दें? देखें, इन्होंने हमें ना तो कॉलेजेस बुलाया, ना हमें इन्होंने स्कूलों में बुलाया। ठीक है, छुट्टियों पे छुट्टियां देते रहे हैं, ऑनलाइन हमें पढ़ाते रहे हैं। ऑनलाइन बंदे को क्या समझ आती है? पीछे सरों के बच्चे रो रहे होते हैं, मामा दूध पीना है, मामा ये खाना है। बीच में हम पढ़ाई पे फोकस करें या उनके बच्चों पे फोकस करें? कहा कि मुतालबा यह है कि हुकूमत तालीमी इदारे खोले, उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है जो फैसला किया जाएगा तो मुतालबा यह है कि हुकूमत जो है तमाम बोर्ड के मुलतवी करे। उन्होंने कहा कि मुतालबा यह है कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें तैयारी मुतालबा यह है कि हुकूमत जो है पहले तालीमी इदारे खोले, वहाँ पर क्लासेज हों, तलबा स्कूल जाएँ, पहले पढ़े, उसके बाद इम्तिहान दिए जाएँ। बहुत शुक्रिया राना अजहर नूर, हमारे साथ थे, हमें आगे। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान अवामी तहरीक का सानह मॉडल टाउन का इंसाफ ना मिलने 17 जून 2021 को मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान का फैसला। मुल्क भर में कारकुन ज़िले सतह पर पुरअमन एहतजाज करेंगे, ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से सानह मॉडल टाउन का इंसाफ ना मिलने पर एहतजाज का फैसला किया गया है। मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा 17 जून 2021 को और ये फैसला सामने आया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक का अहम बैठक हुई जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। मुल्क भर में कारकुन ज़िले सतह पर पुरअमन एहतजाज करें, ये अहकामात जारी किए गए हैं। अवामी तहरीक की कोर कमेटी का ये अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सानह मॉडल टाउन केस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अवामी तहरीक का 17 जून को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। सानह मॉडल टाउन का इंसाफ ना मिलने पर एहतजाज किया जाएगा। मुल्क भर की तंजीमात और कारकुन ज़िले सतह पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, कोर कमेटी का इजलास हुआ है, इजलास की मजीद अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए जी, इजलास के अंदर इस बात का जायजा लिया गया कि मौजूदा हुकूमत भी जो है वो इंसाफ दिलाने के हवाले से कोई संजीदा नजर नहीं आ रही है, जिस पर यह तय किया गया कि 17 जून को जो है मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। और इजलास के अंदर जो नई JIT बनाई गई थी उसका भी जायजा लिया गया कि इस JIT को अभी तक काम करने का मौका ही नहीं दिया गया, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? 17 जून को जो है अवामी तहरीक की जितनी भी तंजीमात हैं वो पुरअमन एहतजाज करेंगी। और खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना है कि अभी तक उनके जो कारकुनान हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमा जूं के तूं कायम है और इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हुकूमती शख्सियात ने भी उनसे बारहा वादे किए लेकिन उसको पूरा नहीं किया। इस पर यह तय किया गया है कि अब 17 जून को मुल्क गिर एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ये फैसला किया गया है, अवामी तहरीक की जानिब से कोर कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ।
निजी थिएटर्स के बाद सरकारी थिएटर हॉल्स भी खोलने की इजाज़त मिल चुकी है। अलहमरा आर्ट सेंटर और अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 4 जून से नए ड्रामे पेश किए जाएंगे। प्रोड्यूसर्स और फनकारों ने तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जैन मदनी हुसैनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के जो तेजी थी उसमें जब अब बहुत जो है वो शिद्दत कम हो गई है, जिसके बाद शहर लाहौर के जो प्राइवेट थिएटर थे उन्हें तो खोल दिया गया। अब साथ ही जो सरकारी थिएटर हॉल्स हैं उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है और अलहमरा आर्ट सेंटर के 2 ड्रामा हॉल्स और अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स के 2 ड्रामा हॉल्स में 4 जून से नए स्टेज ड्रामे जो हैं वो पेश किए जाएंगे। इस हवाले से स्टेज प्रोड्यूसर्स और जो फनकार अलहमरा आर्ट सेंटर या अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में ड्रामा में काम कर रहे थे, उनमें खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। और मैं आपको बताऊं कि जुमा 4 जून से अलहमरा आर्ट सेंटर और अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स के जो ड्रामा हॉल्स हैं वहाँ पे नए स्टेज ड्रामे जो हैं वो पेश किए जाएंगे। नए स्टेज ड्रामे पेश किए जाएंगे। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुआशी मसाइल का शिकार है। हुकूमत पर बोझ बनने लगी। पंजाब हुकूमत ने रवां साल माली साल और ऑरेंज लाइन के 2 अरब 40 करोड़ की ज़ेरे इल्तिवा अदायगियां रोक ली। ताहाल फंड्स पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मुंतकिल नहीं किए जा सके। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुर्र नयाब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ऑरेंज लाइन के ऑपरेशनल अमूर में किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा अपने आगाज़ से लेके अब तक शदीद माली बुरहान का शिकार रही। राइडरशिप कम रही और उसके बाद कोविड भी आया और कोविड की वजह से मुसलसल बंदिश भी रही और जितने पब्लिक सेक्टर्स बंद रहे उसकी वजह से मुसाफिर ना होने के बराबर रहे। अब हालात ये हैं कि हुकूमत पंजाब ने ऑरेंज लाइन के मद में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है माहाना जिसकी अदायगी की जाती है उस पर पहले तो बड़े कट लगाए रखे। 9 महीने तक 50% अदायगी की जाती रही, 50% नहीं की गई। उसके बाद मुसलसल गुज़िश्ता 3 माह से ये कटौती जो है वो 50% की बजाय 70% तक चली गई और 30% तक अदायगी होती रही और टोटल जो अमाउंट थी, जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ थी, वो 2 अरब 40 करोड़ पहुँच गई। अब इस वक्त पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 2 अरब 40 करोड़ रुपये का डेफिसिट का सामना है और वो अदायगियाँ उनको नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ऑपरेशनल अमूर चलाने में जो कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस फिस्कल ईयर में ये बहुत बड़ी हैवी अमाउंट है जो 30 जून से पहले अदा की जानी ज़रूरी है। देखा जाए तो माजी में 1 महीने से 2 महीने पहले 1 अरब रुपए की एक हैवी पेमेंट की गई थी, उसके बाद से मुसलसल जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पेंडिंग होती रही। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना है कि जल्द ही इस मामले को हल किया जाएगा और रवां फिस्कल ईयर के अख्ताम से पहले ये पैसे ले लिए जाएंगे। उनको कंट्रैक्टर्स की और जो चलाने वाली कंपनियां हैं ऑपरेटर्स की, उनकी मुश्किलात का बिल्कुल अंदाज़ा है और इस हवाले से कोई मैकेनिज़्म बनाना भी ज़ेर तजवीज़ है। बहुत शुक्रिया। दुर्र नयाब हमारे साथ हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। करोड़ों मालियत की प्रैक्टिकल कॉपीज़ की अशात पर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। महकमा एंटी करप्शन ने प्रैक्टिकल कॉपीज़ की इंक्वायरी की। जमात नहम और 10वीं के इम्तिहानात पर पाबंदी के बावजूद कॉपियाँ छपवाई गईं। इंक्वायरी में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, जानेंगे। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद है। अकमल सुमरो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि बोर्ड्स के तहत जो मैट्रिक के प्रैक्टिकल के इम्तिहानात किए जाते थे, ये प्रैक्टिकल इम्तिहानात खत्म हो चुके हैं और अब ये प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद नहीं होते। इसके बावजूद पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मैट्रिक के जो प्रैक्टिकल इम्तिहानात की कॉपियां हैं उनकी इशात की है। ये 28 लाख से जायद कॉपियां हैं जिनकी इशात की गई, जिस पर मजमूई तौर पर 25 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए गए। इस कॉपियों को क्योंकि तलबा के प्रैक्टिकल्स नहीं है, ये कॉपियां नकारा हैं, जिस पर महकमा एंटी करप्शन में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई। एंटी करप्शन ने इस पर इंक्वायरी की और इस इंक्वायरी में जो डायरेक्टर मुसव्विदात हैं, डायरेक्टर प्रोडक्शन है और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको इंक्वायरी में शामिल किया गया और इसमें ये बात सामने आई कि जो जिन फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनका सारा डेटा जो है, उनका रिकॉर्ड भी एंटी करप्शन ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस हवाले से अफसरान का तयन किया जाएगा कि जिनकी वजह से ये 25 करोड़ 24 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है महकमे को। और इस हवाले से जो 28 लाख कॉपियां शाये की गई हैं, ये कॉपियां भी अब रद्दी की टोकरी की मानंद होगी, जिस पर महकमा एंटी करप्शन अपनी हतमी सिफारिशात जो है वो जमा कराएगा। बहुत शुक्रिया। अकमल सुमरो हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे।
लाहौर समेत पंजाब भर के खवातीन कॉलेजेस के लिए डायरेक्टर वुमेन कॉलेज भर्ती करने का फैसला 19वें ग्रेड की एसोसिएट प्रोफेसर डायरेक्टर के ओहदे के लिए अहल करार दी गई। DPI कॉलेजेस पंजाब ने दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं। डायरेक्टर वुमेन कॉलेजेस के लिए 31 मई तक दरख्वास्तें जमा होंगी। तो आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर के खवातीन कॉलेजेस के लिए डायरेक्टर वुमेन कॉलेज भर्ती करने का फैसला किया गया है। एंटी रॉयड फोर्स की तरबियती मशकों का सिलसिला जारी है। 300 एहलकारों को आंसू गैस के बेहतर इस्तेमाल की तरबियत का मरहला शुरू हो गया है, जो 3 रोज तक जारी रहेगा। एंटी रॉयड फोर्स की तरबियती मशकों का सिलसिला जारी है। 300 एहलकारों को आंसू गैस के बेहतर इस्तेमाल की तरबियत का मरहला भी शुरू हो चुका है, जो कि 3 रोज तक जारी रहेगा। कोरोना की वबा में परिंदों और पालतू जानवरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर है। फैंसी परिंदों की बरवक्त ब्रीडिंग ना होने से किल्लत पैदा हो गई है। फैंसी परिंदे और पालतू जानवर भी लॉकडाउन के मनफी असरात की जद में आ गए। परिंदों में तोतों की नायाब इकसाम की तजारत मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गई थी। ताहम बर वक्त ब्रीडिंग न होने से मार्केट में इनकी किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से कीमतें 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। लास्ट टाइम हमने ये 500-600 के परचेज किया था पेयर, लेकिन इस वक्त इनकी प्राइस 800-1000 के करीब हुई है। तो प्राइस हर चीज़ की इंक्रीज हो रही है। फैंसी परिंदों की कीमत बढ़ने से खरीदार मुतासिर हुए तो दुकानदारों को भी कारोबार की फिक्र लग गई। जो परिंदे हैं, फैंसी बर्ड्स का काम करने वाले लोग हैं, इनकी प्राइसेस में इजाफा हो गया है। कुछ इंपोर्ट की उसमें रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बर्ड्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो अभी तक क्लियर नहीं है इस फील्ड में। परिंदों के साथ साथ पालतू जानवर, बिल्लियों और कुत्तों की खुराक और इस्तेमाल की अशिया भी 50% तक महंगी हो गई। बहुत बुरे हालात हुए हैं हमारे। चीज़ें ऊपर से इंपोर्ट पर रोक लेते हैं, कंटेनर वगैरह, तो यहाँ पर आते हुए टाइम लग जाता है। इस तरह ये कस्टमर भी परेशान होते हैं, हम भी बहुत परेशान होते हैं, हमारा भी कारोबार बंद हो जाता है। परिंदों और पालतू जानवरों की मार्केट कोरोना की वबा में सुकड़ रही है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। 1 साल के दौरान फैंसी परिंदों की कीमतों में 3 गुना इजाफा देखने में आया है और इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वाज़े पॉलिसी ना होने की वजह से इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।